हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 4 को कवर किया था एंड इन टुडेज क्लास हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है चैप्टर नंबर 5। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का टाइटल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री विद पॉपुलेशन। इंडिया क्या है? सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है और पॉपुलेशन कितनी है? ओवर 1.23 बिलियन ऑफ पीपल की पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है। नाउ इंडिया को हमने डिवाइड किया हुआ है स्टेट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। तो हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, राइट। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है 7 यूनियन टेरिटरीज, लेकिन अब क्या हो चुका है, और एक यूनियन टेरिटरी बढ़ चुकी है। तो हमारे पास इन टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज आज के टाइम पे है एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया आर लार्ज। अगर हम स्टेट्स की बात करें इंडिया की, तो काफी ज्यादा लार्ज है देन मेनी इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। सो दे हैव अ लार्ज पॉपुलेशन टू केयर फॉर। तो इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और हमें उस पॉपुलेशन की केयर भी करनी है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। हर एक स्टेट को हमने छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया हुआ है, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट के नाम से जानते हैं। और बच्चों, ये जो हमने डिवाइड किया है ये अलाउ करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो अपने स्टेट को काफी एफिशिएंटली रन कर पाए और जो भी लॉ एंड ऑर्डर है उनको मेंटेन भी कर पाए। हर एक स्टेट के क्या होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं एंड कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं इनटू डिवीजन्स, और उन डिवीजन्स में क्या होते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। नाउ डिस्ट्रिक्ट इज द बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रिक्ट क्या है? बेसिक यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड ये क्या करता है, ये लिंक करता है गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट को विद द सेंटर एंड विद द पीपल लिविंग इन इट इन अ डायरेक्ट और ल्यूसिड मैनर। नाउ फर्दर अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू सब डिविजन्स। हमने डिस्ट्रिक्ट को भी क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है सब डिविजन्स के अंदर, यूजुअली 3 to 5। नाउ ये जो सब डिवीजन है वो फर्दर डिवाइड हो रखा है तहसील या फिर तालुकास के अंदर, while the district is in the charge of a collector और डेप्यूटी कमिश्नर। तो बच्चों, ये जो डिस्ट्रिक्ट है उनको कौन चलाते हैं? उनको कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर चलाते हैं। अब जो सब डिवीजन है इज अंडर अ सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, और जो तहसील और तालुका है उनको चलाते हैं तहसीलदार या फिर मामला। जो तहसील और तालुका है वो किसके अंडर होते हैं? वो तहसीलदार के अंडर होते हैं। और जो आपके सब डिविजन्स है वो किसके अंडर काम करते हैं? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के अंदर करते हैं। और हमने क्या बोला? हमने बोला जबकि जो डिस्ट्रिक्ट है उसके इंचार्ज कौन है? वो कलेक्टर या फिर डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं। नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? तो डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है एडमिनिस्ट्रेशन का इन इंडिया। एंड ऑल द इंपॉर्टेंट ऑफिसेज, जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज होते हैं गवर्नमेंट्स के, जैसे कि रेवेन्यू, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, पुलिस, सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स, इरिगेशन, उसके अलावा जेल, एक्साइज, टैक्सेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स, जिला परिषद एक्सेट्रा आर लोकेटेड एट दी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स। ये सारे ऑफिसेज आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में प्रेजेंट होते हैं। ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स आर अटेंडेड टू within the districts and it is thus quite obvious that the district is a complete administrative unit। तो बच्चों, हमने क्या देखा कि जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे सिविल के या फिर पॉलिटिकल लाइफ के ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, वो अटेन करते हैं विद इन द डिस्ट्रिक्ट। और इसी वजह से हम क्या बोलते हैं कि हम बोलते हैं कि काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा कंप्लीट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। Now coming to administrative offices in a district. So the officer in charge of a district, जिसको हम the collector of district के नाम से जानते हैं या फिर आप DM के नाम से भी जानते हो, मतलब कि district magistrate और deputy commissioner, right? So he is usually the member of Indian Administrative Service। तो बच्चों, वो किसके मेंबर होते हैं? वो मेंबर होते हैं IAS के एंड जनरली एन एक्सपीरियंस पर्सन होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है इस पोस्ट के लिए बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब जो कलेक्टर है, कलेक्टर का जो हेडक्वार्टर है वो डिस्ट्रिक्ट टाउन में ही होता है एंड वो फ्रीक्वेंटली टूर करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो खुद को टच में रख पाए विद द अफेयर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। देन जो कलेक्टर होते हैं वो असिस्ट करते हैं इन हिज वर्क बाय द सब डिविजनल ऑफिसर्स। उसके अलावा तहसीलदार होते हैं और कानूगाउज होते हैं, पटवारीज होते हैं जो कि इनकी हेल्प करते हैं। ही इज ऑल्सो असिस्टेड बाय सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसके अलावा इनको असिस्ट करने के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं पुलिस, राइट। उसके अलावा आपके डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंजर्स जो होते हैं, मुंसीफ होते हैं। उसके अलावा आपके पास चीफ मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसर्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि इनकी हेल्प करते हैं सो दैट कि वो क्या कर पाए, वो अपने डिस्ट्रिक्ट को अच्छे से रन कर पाए।
नाउ कमिंग टू फंक्शंस ऑफ द कलेक्टर, अब हम देखते हैं उनके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो बच्चों जो कलेक्टर होते हैं वो बैकबोन होते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस के, और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एफिशिएंट वर्किंग ऑफ एवरी ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस इन हिज डिस्ट्रिक्ट। तो बच्चों जो कलेक्टर होते हैं वो बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल लॉ को मेंटेन करके रखना, ऑर्डर को मेंटेन करके रखना डिस्ट्रिक्ट में, उसके अलावा जितने भी कलेक्शंस हुई हैं रेवेन्यू को उनको देखना, सुपरवाइज करना आपके पंचायती राज बॉडीज को, प्रोवाइड करवाना सिविक एमिनिटीज को एंड सर्विसेज को, इम्प्लीमेंट करवाना डेवलपमेंटल स्कीम्स को, सुपरवाइज करना आपके जेल की एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी लैंड रिपोर्ट्स है रिकॉर्ड्स है उनको मेंटेन करना, क्रॉप ईल्ड को मेंटेन करना एंड द एरिया अंडर द कल्टीवेशन, उन सारी चीजों के रिकॉर्ड्स रखना, सेफ गार्ड करना, मेंटेन करना, कंट्रोल करना ओवर स्टेट प्रॉपर्टी, सेटल करना डिस्प्यूट्स को ओवर अ लैंड और अ रेवेन्यू, उसके अलावा सुपरवाइज करना रिलीफ वर्क को इन टाइम ऑफ ड्रॉट, फेमाइन, फ्लड्स और नेचुरल या फिर मैन मेड कैलमिटीज। तो ये सारे ही फंक्शंस होते हैं आपके किसके बच्चों, कलेक्टर की। Then coming to deputy commissioner control over the police. So the most important duty of a deputy commissioner is to maintain law and order. तो सबसे मेन जो काम होता है वो क्या होता है डेप्यूटी कमिश्नर का, मेंटेन करके रखना लॉ एंड ऑर्डर को इन हिज डिस्ट्रिक्ट। नाउ his stint as the administrator depends on how well he discharges his duties. तो बच्चों यहाँ पे आपको बताया गया है कि जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करता है। फॉर दिस पर्पस उसको असिस्ट करते हैं कौन बच्चों, सुपरिटेंडेंट पुलिस। नाउ सुपरिटेंडेंट पुलिस जो एसपी होते हैं उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो ओबे करेंगे ऑर्डर्स को ऑफ द डेप्यूटी कमिश्नर एंड कीप हिम इन्फॉर्म्ड, और उनको इन्फॉर्मेशन भी देंगे अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द डिस्ट्रिक्ट। नाउ जो डेप्यूटी कमिश्नर होते हैं इन हिज रोल एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैन प्रोहिबिट द होल्डिंग ऑफ पब्लिक मीटिंग्स, वो क्या कर सकते हैं जो पब्लिक मीटिंग्स हैं उनको विद होल्ड कर सकते हैं, जितने भी प्रोसेशंस होते हैं और फेयर्स होते हैं, इफ ही थिंक्स दैट दे आर लाइकली टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वो आराम से उनको विद होल्ड कर सकते हैं। ही कैन इम्पोज कर्फ्यू, वो कर्फ्यू को इम्पोज कर सकते हैं अगर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, या फिर इफ अ कर्फ्यू इज डिक्लेयर्ड पीपल हैव टू रिमेन इंडोर्स, अगर कर्फ्यू डिक्लेयर होता है तो लोगों को अपने घर के अंदर रहना पड़ेगा जब तक कि उस कर्फ्यू को विड्रॉ नहीं कर लेते हैं। नाउ जो एसपी होते हैं वो इंचार्ज होते हैं पुलिस फोर्स के इन द डिस्ट्रिक्ट एंड वो यूजुअली इंडियन पुलिस सर्विस होते हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, और ही हैज अंडर हिम पुलिस ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स सच एज, उनके अंदर कौन कौन होते हैं, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट्स होते हैं, इंस्पेक्टर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, सो इंस्पेक्टर्स होते हैं, सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स होते हैं, एंड देयर आर 100 ऑफ हेड कांस्टेबल्स या फिर कांस्टेबल्स जो कि उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। फॉर द बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उनको डिवाइड किया गया है 5 या फिर 6 सर्कल्स के अंदर, और हर एक सर्कल इज अंडर द चार्ज ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिनको हम डीएसपी के नाम से भी जानते हैं। एवरी सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 10 पुलिस स्टेशन, मतलब कि हर एक सर्कल के अंदर आपके 10 पुलिस स्टेशन आते हैं जिनको आप थाना के नाम से भी जानते हो। अब हर एक थाना किसके अंडर होता है, अंडर द चार्ज ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर जो कि रन करता है उसको, एंड विद दिस एंड उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए सब इंस्पेक्टर्स भी होते हैं। सम हेड कांस्टेबल्स भी होते हैं, अबाउट 10 कांस्टेबल्स हमें देखने को मिलते हैं, और एक क्लर्क भी होता है थाना में जो कि क्या करता है, मेंटेन करता है थाना के रिकॉर्ड्स को, एंड वो ऑल्सो रिकॉर्ड करता है कंप्लेन अबाउट द क्राइम्स इन हिज एरिया। जितने भी कंप्लेन्स होते हैं उनको रजिस्टर किया जाता है, उनको एक्नॉलेज किया जाता है और फाइल किया जाता है एफआईआर को, और एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। नाउ उसके अलावा हर एक विलेज में क्या होता है, चौकीदार होता है, और वो मेंटेन करता है पीस को एंड ऑर्डर को इन द विलेज, और वो क्या करता है, वो आंख भी रखता है ऑन दी बैड कैरेक्टर्स, मतलब जितनी भी गलत चीजें हो रही है गांव में वो सारी चीजों को देखता है। बोथ द कांस्टेबल एंड द चौकीदार आर सपोज टू पेट्रोल, उन दोनों का काम क्या होता है, पेट्रोल करना विलेज को एट नाइट फॉर द सेफ्टी ऑफ द विलेजर्स। उसके अलावा ये रिपोर्ट करते हैं थाना ऑफिसर को इफ कोई भी डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है पीस में इन द विलेज। नाउ कमिंग टू जेल एडमिनिस्ट्रेशन, सो देयर इज अ जेल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल होता है, एंड द हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ द जेल इज नोन एज जेलर। तो बच्चों जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है जेल का उसको हम जेलर बोलते हैं या फिर जेल सुपरिटेंडेंट के नाम से भी जानते हैं। जो इंटेंशन है गवर्नमेंट का दैट इज नॉट मेयरली टू पनिश द जेल्ड कॉन्विक्ट्स बट ऑल्सो टू रिफॉर्म देम
टू मेक देम बेटर सिटीजन्स। तो जो जेलर्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है उनका इंटेंशन ये नहीं है कि जितने भी जेल कॉन्विक्ट्स हैं उनको पनिश करना, बट वो ये चाहते हैं कि जितने भी कॉन्विक्ट्स हैं वो क्या हो जाए बच्चों, वो बेटर सिटीजन्स हो जाए देश के लिए। Now, the jail authorities are supposed to take steps for the welfare of prisoners. So, जेल की जो authorities होती हैं वो क्या करती हैं, वो steps लेती हैं ताकि welfare हो prisoners का। Now, the government has established separate jails for women and children. तो हमारी government ने इसलिए क्या किया है कि जो भी जेल है वुमेन और चिल्ड्रन के उनको सेपरेट कर दिया गया है, सो दैट कि जितने भी बैड हैबिट्स हैं वो उनको डेवलप ना करें इन द कंपनी ऑफ हार्डन क्रिमिनल्स। देन जो लिटरेसी क्लासेस हैं वो भी होती हैं जेल्स के अंदर ताकि हम एजुकेट कर पाए इलिटरेट प्रिजनर्स को। जो प्रिजनर्स होते हैं दे आर नॉट ट्रीटेड हार्शली एट लीस्ट इन द थ्योरी एंड द रियलिटी में बी वेरी डिफरेंट। जो रियलिटी होती है वो काफी डिफरेंट होती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे जेल्स हैं दैट आर सेड टू बी हॉटबेड्स ऑफ वाइस and influential prisoners are said to enjoy every type of facility in the jail। क्योंकि हमें सुनने को भी मिलता है कि जो प्रिजनर्स होते हैं उनको वहां पे फैसिलिटीज दी जाती हैं विद द कोऑपरेशन ऑफ जेल स्टाफ, जो कि नहीं होना चाहिए। एंड सेलफोन हैज बीन कॉन्फिस्केटेड फ्रॉम द बिग क्रिमिनल्स लॉज्ड इन अ जेल। और जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं उनको इवन सेलफोन्स तक भी दिए जाते हैं व्हाइल दे आर बिहाइंड द बार्स एंड दे यूज दोस फोन। वो क्या करते हैं, वो उन फोन का यूज करते हैं और अपने गैंग को जेल के अंदर बैठ के ही कंट्रोल करते हैं। सम ऑफ दोस सेंटेंस टू हार्ड लेबर आर नॉट आस्क्ड टू डू मच हार्ड वर्क एज पनिशमेंट। सो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं।